जय हिंद दोस्तों, आज फिर से एक नए क्लास में स्वागत है जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं फिफ्थ सेमेस्टर का एमजेसी 8। जो भी एमजेसी 8 के रूप में अगर हिस्ट्री सब्जेक्ट को लिए हुए हैं, तो आपके लिए क्लास जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इसमें जो है आज हम यूनिट 2 करा रहे हैं। यूनिट 1 जो है मैं ऑलरेडी करा दिया हूँ, जो कि उसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप उस क्लास को आसानी से कर सकते हैं। इसमें जो है ये सेकंड जो यूनिट में दिया गया है कि सर्वसत्तावाद का उदय। तो सर्वसत्तावाद का उदय कैसे हुआ, तो उसी को आज हम पढ़ने वाले हैं। इसमें जो फर्स्ट पॉइंट में है कि वाइमर गणराज्य की विफलता एवं जर्मनी में नाजीवाद का उदय। तो वाइमर गणराज्य की जो विफलता है एवं जर्मनी में नाजीवाद का उदय कैसे हुआ, वही आज हम पढ़ने वाले हैं। इसके बाद दूसरा पॉइंट में है इटली में फासीवाद के बाद विकास के कारण एवं कॉरपोरेट राज्य की अवधारणा। तो इटली में फासीवाद के विकास कैसे हुआ और उनका कारण एवं कॉरपोरेट राज्य की अवधारणा पढ़ेंगे। इसके बाद तीसरा पॉइंट में पढ़ेंगे रूस में सर्वसत्तावाद का उदय एवं स्टालिन। तो रूस में सर्वसत्तावाद का उदय कैसे हुआ और स्टालिन का उदय कैसे हुआ, वही आज हम तीसरा पॉइंट में पढ़ने वाले हैं। इसके बाद चौथा पॉइंट में है जापान में सैन्यवाद का उदय। तो जापान में सैन्यवाद का उदय कैसे हुआ, आज वही हम पढ़ने वाले हैं। जो कि ये जो है एमजेसी 8 का यूनिट 2 है। यूनिट 1 में ऑलरेडी करा दिया हूँ, नीचे जो है लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल दिए। आप लोग उस क्लास को आसानी से कर सकते हैं। अगर आप लोग इसका पीडीएफ नोट चाहते हैं तो मेरा जो व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग वहां से मैसेज करके मंगा सकते हैं, या फिर टेलीग्राम चैनल पर भी हम उपलब्ध करा देंगे। आप लोग वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब क्लास को शुरू करते हैं। इसमें जो फर्स्ट पॉइंट में दिया गया है कि वाइमर गणराज्य की विफलता एवं जर्मनी में नाजीवाद का उदय। तो वाइमर गणराज्य की जो विफलता कैसे हुई और जर्मनी में नाजीवाद का उदय कैसे हुआ। तो वाइमर गणराज्य प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में स्थापित एक लोकतांत्रिक सरकार ये थी। तो वाइमर गणराज्य क्या थी, तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद जब जर्मनी में स्थापित हुआ और एक लोकतांत्रिक सरकार बनी, तो उसी को वाइमर गणराज्य कहा जाता है। लेकिन यह शुरुआत से ही कई समस्याओं से घिरी रही। लेकिन वाइमर गणराज्य जो है वह शुरुआत से ही कई समस्याओं से घिरी रही। जैसे वासराय की संधि के कारण जर्मनी पर भारी आर्थिक दंड और सैन्य प्रतिबंध लगाया गया। तो वासराय की संधि के कारण जो है जर्मनी पर भारी आर्थिक दंड और सैन्य प्रतिबंध लगाए गए, जिससे जो है वाइमर गणराज्य की विफलता हुई। तो जिससे जनता में असंतोष बढ़ा और जो है जनता में जो है असंतोष बढ़ा। इसके बाद 1929 की महान आर्थिक मंदी ने बेरोजगारी और गरीबी को बढ़ा दिया। जब 1929 में जो महान आर्थिक मंदी जो और बेरोजगारी जो आई थी, उसी में गरीबों को और बढ़ा दिया। इसके बाद राजनीतिक दलों में आपसी संघर्ष और कमजोर नेतृत्व के कारण सरकार स्थिर नहीं रह पाई। राजनीतिक दलों में जो है वो आपसी संघर्ष और कमजोर नेतृत्व के कारण जो है वह सरकार डगमगा गई और अपने गणराज्य वाइमर गणराज्य जो है वो विफल हो गई। इसके बाद इन परिस्थितियों का लाभ उठाकर एडोल्फ हिटलर ने राष्ट्रवाद और यहूदी विरोधी विचारों का प्रचार किया। इन सभी परिस्थितियों का जो लाभ उठाकर ये एडोल्फ हिटलर जी जो थे, इन्होंने राष्ट्रवाद और यहूदी विरोधी विचारों का प्रचार किया। तो उसकी पार्टी ने जनता को मजबूत नेतृत्व और आर्थिक सुधार का वादा किया। और एडोल्फ हिटलर के जो पार्टी बने उसमें जो जनता को मजबूत नेतृत्व और आर्थिक सुधार का वादा किया। और 1933 में जो है हिटलर जर्मनी का चांसलर बना। तो हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना था, तो 1933 में। इसके बाद धीरे धीरे जो है वह लोकतंत्र को समाप्त कर तानाशाही स्थापित कर दिया। और हिटलर जो है वह जर्मनी में जो है लोकतंत्र को समाप्त कर और तानाशाही स्थापित कर दी। इस प्रकार जर्मनी में नाजीवाद का जो है उदय हुआ। तो इसी प्रकार जो है वह नाजीवाद का उदय हुआ जर्मनी में। इसके बाद चलिए देखते हैं दूसरा पॉइंट।
दूसरा पॉइंट में इटली में फासीवाद के विकास के कारण एवं कॉरपोरेट गणराज्य की अवधारणा। तो इटली में फासीवाद के विकास के क्या कारण थे और कॉरपोरेट राज्य की क्या क्या अवधारणाएं थी। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद इटली को अपेक्षाकृत लाभ नहीं मिला। जो प्रथम विश्व युद्ध के जो बाद है वो इटली को अपेक्षाकृत लाभ नहीं मिला, जिससे जनता में जो असंतोष था, जिससे जनता में जो है वो असंतोष फैला और देश की आर्थिक स्थिति जो है वो संकट, बेरोजगारी और राजनीतिक अस्थिरता की इसी समय बेनिटो मुसोलिनी ने सत्ता प्राप्त की और फासीवाद की स्थापना की। तो फासीवाद की स्थापना किसने की? तो बेनिटो मुसोलिनी ने जो है वो फासीवाद की स्थापना की। तो इसके बाद है फासीवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसमें एक नेता और एक दल का पूर्ण नियंत्रण होता है। तो फासीवाद जो है एक ऐसी विचारधारा है जिसमें एक नेता और एक दल का पूर्ण नियंत्रण होता है। तो इसमें लोकतंत्र और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का दमन किया जाता है। इसमें जो है वह फासीवाद में जो है वो लोकतंत्र और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का दमन किया जाता है। और मुसोलिनी ने इटली में एक मजबूत केंद्रीकृत सरकार स्थापित की और मुसोलिनी ने जो है इटली में एक मजबूत जो है केंद्रीकृत सरकार स्थापित की। इसके बाद कॉरपोरेट राज्य की अवधारणा के तहत समाज को विभिन्न आर्थिक वर्गों जैसे मजदूर, व्यापारी, उद्योगपति में बांटकर राज्य के नियंत्रण में रखा गया। सरकार इन सभी समूहों के बीच समन्वय बनाकर आर्थिक गतिविधियों को नियंत्रित करती थी। तो इससे जो है वो सरकार का प्रभाव और मजबूत हुआ। तो कॉरपोरेट राज्य की अवधारणा क्या क्या थी? तो जैसे मजदूर, व्यापारी, उद्योगपति में जो है वो अलग अलग में बांट दिया और राज्य के नियंत्रण में रखा गया। तो सरकार जो है इन्हीं सभी समूहों के बीच जो है समन्वय बनाकर आर्थिक गतिविधियों को नियंत्रित करती है थी। तो इससे जो है वो सरकार का प्रभाव और मजबूत हुआ। इसके बाद चलिए देखते हैं तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट में है रूस में सर्वसत्तावाद का उदय एवं स्टालिन। तो रूस में सर्वसत्तावाद का उदय कैसे हुआ? तो रूस में जो है रूसी क्रांति के बाद साम्यवादी शासन स्थापित हुआ। तो रूस में जो है रूसी क्रांति थी पहले, इसके बाद जो है वह साम्यवादी शासन स्थापित हुआ। लेनिन की मृत्यु के बाद जोसेफ स्टालिन सत्ता में आए। तो लेनिन की मृत्यु के बाद जो है जोसेफ स्टालिन जो है सत्ता में आए और स्टालिन ने धीरे धीरे अपने विरोधियों को हटाकर सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण कर लिया। तो स्टालिन ने क्या किया? तो धीरे धीरे जो अपने विरोधियों को हटाकर और पूरे सत्ता पर जो है वह पूर्ण रूप से नियंत्रण कर लिया। तो उन्होंने औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए पंचवर्षीय योजना लागू की। तो उन्होंने क्या किया? तो औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए पंचवर्षीय योजनाएं लागू की और कृषि के सामूहिकीकरण की नीति अपनाई और कृषि के लिए जो वह सामूहिकरण की नीति अपनाई। तो इन नीतियों से उत्पादन बढ़ा, लेकिन किसानों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो इस कारण जो वह स्टालिन के कारण जो है वह किसानों में जो भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ने लगा। इसके बाद स्टालिन के शासन में कठोर दमन, गुप्त पुलिस और विरोधियों को सजा देने की नीति अपनाई गई। तो स्टालिन के शासन में क्या किया गया? तो कठोर दमन और गुप्त पुलिस और विरोधियों को सजा देने के लिए अपनाई गई। इस प्रकार रूस में एक पूर्ण सर्वसत्तावादी शासन स्थापित हो गया। इस प्रकार जो है रूस में पूर्ण सर्वसत्तावादी शासन जो स्थापित हो गया, जहां राज्य का जीवन के हर क्षेत्र पर नियंत्रण था, जहां की जो है राज्य का जो जीवन के हर क्षेत्र पर नियंत्रण था। इसके बाद चलिए देखते हैं इसमें चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट में है जापान में सैन्यवाद का उदय। तो जापान में सैन्यवाद का उदय कैसे हुआ? तो जापान में 20वीं सदी के प्रारंभ में सेना का प्रभाव लगातार बढ़ता गया। तो जापान में जो है वो 20वीं सदी के प्रारंभ में और सेना का प्रभाव लगातार जो है बढ़ता गया। तो देश में संसाधनों की कमी और बढ़ती जनसंख्या के कारण विस्तारवादी नीति अपनाई गई। तो देश में जो है संसाधनों की कमी और बढ़ती जनसंख्याओं के कारण जो है विस्तारवादी नीति अपनाई गई। तो आर्थिक संकट और राजनीतिक अस्थिरता
के कारण सेना ने सरकार पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। तो आर्थिक संकट और राजनीतिक अस्थिरता के कारण जो वह सेना ने सरकार पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। इसके बाद सैन्य नेताओं ने राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद को बढ़ावा दिया। तो सैन्य नेताओं ने जो है राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद को बढ़ावा दिया। तो जापान ने चीन और अन्य एशियाई क्षेत्रों पर आक्रमण किया। जापान ने जो है चीन और अन्य एशियाई क्षेत्रों पर आक्रमण किया और अपने साम्राज्य को विस्तार किया इसके बाद सैन्य के कारण लोकतांत्रिक संस्थाएं कमजोर हो गई और सैन्य के कारण जो है वो सैन्यवाद के कारण ही जो है वो लोकतांत्रिक संस्थाएं वहाँ की कमजोर हो गई और सेना का शासन स्थापित हो गया। यह नीति आगे चलकर द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की भागीदारी का प्रमुख कारण बनी। यह नीति जो है वो आगे चलकर द्वितीय विश्व युद्ध जो वर्ल्ड वार द्वितीय हुआ उसी में जापान की भागीदारी का प्रमुख कारण बना। आई होप आप लोगों को क्लास पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ जो है वो शेयर ज़रूर करें। अगर आप लोग इसका PDF नोट चाहते हैं तो मेरा जो व्हाट्सअप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग वहां से डायरेक्ट मैसेज करके मंगा सकते हैं जो कि बिल्कुल फ्री है, या फिर टेलीग्राम चैनल पर भी हम उपलब्ध करा दिए हैं, आप लोग वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले क्लास में।